हेलो फ्रेंड्स, आज दोबारा एक नए कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं मैं आशा करता हूं इस कोर्स में करते करते आप सबको बहुत मजा आ रहा है। टास्क जो लास्ट डे मैंने आप लोगों को दे रखा है, उस टास्क में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और कुछ लोगों ने तो ऐसे नायाब सवाल पूछे जिसके लिए मैंने सोचा है कि स्पेशल मैं एक वेबिनार स्टार्ट करूंगा, जिस वेबिनार में उन लोगों को मैं सिलेक्ट करूंगा जिन लोगों ने उन नायाब तरीके को, नायाब फॉर्मूला को अपनाया और बहुत अच्छे लेवल पे जिन्होंने अपना प्रेजेंटेशन रखा, और साथ ही साथ जिन लोगों ने टास्क कंप्लीट किया है। आपको बताऊं, कम से कम इतने लोग इन दिस टाइम आ चुके हैं इस कोर्स को देखते हुए कि आप यकीन नहीं मान सकते कि आज मुझे लग रहा है कि मैंने एक ऐसा चीज डेवलप किया है, एक ऐसी चीज को आप लोगों के सामने लेके आया हूं। शायद इस चीज की तलाश बहुत लोगों को बहुत दिनों से थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग एक और नई चीज सीखेंगे जिसके बारे में कुछ हद तक लोगों को पता है, लेकिन जो नए लोग हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको शायद इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा ना पता हो, उनके लिए ये कंटेंट बहुत जरूरी है कि कैसे आप एक सही कंपनी का चुनाव करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोग लास्ट कोर्स के सेशन पे मैंने बताया था कि कैसे चुनाव किया जाता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज वही दिन आ चुका, वही प्रेजेंटेशन है कि कैसे एक सही कंपनी का चुनाव हम करें। तो आइए हम लेके जाते हैं आपको उस प्रेजेंटेशन के, और जिस प्रेजेंटेशन पे ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक अच्छे कंपनी का हम चुनाव कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि कैसे एक बहुत अच्छे कंपनी में हम जा सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन पे एक पिक आ चुका है। मेरे हर एक पिक को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पिक के अंदर एक मैसेज ऐसा है, जिस मैसेज को अगर आपने सॉल्व कर दिया ना, उस मैसेज को सॉल्व अगर देखते ही आपने कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए इस कोर्स को करते करते आप 50% अभी तक कह रहा हूं 50% मास्टर तो बन ही चुके। देखिए यहाँ पे एक जिगजैग पजल है किसी के सामने, आपके सामने ही मैं मान लेता हूं। एक तरफ प्रॉब्लम है तो एक तरफ सॉल्यूशन। जिंदगी भी ऐसी है माय डियर फ्रेंड, हमारे लाइफ में भी यही चीज होता है। हमारे हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, लेकिन ध्यान से देखिए, रास्ते भी बहुत होते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं इसके अंदर, लेकिन जो एग्जैक्ट रास्ता है, जो वो निकाल के ला पाता है ना, वही सच्चा लीडर होता है। वही सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला लीडर है। आपके कंपनी में भी जो पर्सन सबसे ज्यादा पैसे इन दिस टाइम अगर अर्न कर रहे हैं, आपके ग्रुप में जो पर्सन सबसे ज्यादा अमाउंट एंजॉय कर रहा है ना, उसको सिर्फ ये पता है कि रास्ते को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन आज मतलब अब से वही तरीका आपके पास भी इस कोर्स के थ्रू मैंने आप सबको आपके सामने रख दिया है, बस इसको फॉलो करते रहिए। तो चलिए, एक तरफ प्रॉब्लम, दूसरी तरफ सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। आज जो टॉपिक है, कैसे हम एथिकल कंपनी को फाइंड आउट करेंगे, कैसे एक एथिकल कंपनी को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर आज बात करेंगे। हाउ टू फाइंड एथिकल कंपनी, कैसे हम एथिकल कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, कौन सी ऐसी खूबियां होनी चाहिए उस कंपनी में जिस कंपनी को मैं ज्वाइन करूं, या उस कंपनी को जाके मैं उस कंपनी को प्रमोट करूं, उस कंपनी के साथ जुड़ जाऊं। देखिए सर, एक चीज तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जितने भी हमारे यहाँ पे एसोसिएट्स हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, अगर आप मुझे मेंटर मानते हैं, अगर आप मुझे एज ए टीचर यहाँ पे मानते हैं, अगर आप मुझे कोच मानते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आपके लाइफ के, आपके सोच के 5% या 10% सोच मैं डेवलप कर सकता हूं, तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ना, इनके साथ अपने अपने जिस प्लेटफॉर्म में है उनको एक बार फिल्टर कीजिएगा। अगर आपको लगता है देन इट्स ओके, नहीं लगता है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है आज। ओके,
फर्स्ट पॉइंट, आज के टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट, आज के सेशन का फर्स्ट पॉइंट, पोर्टफोलियो ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी का पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए? जब तक हमें ये ना पता हो कि किसी कंपनी में जब हम काम करने जाए या किस कंपनी के साथ हम जुड़ जाए, उस कंपनी का पोर्टफोलियो कैसा है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनी में कोई केस तो नहीं लगा हुआ है, उस कंपनी के साथ जो सर्टिफिकेशन है, जो पेपर वर्क है, वो प्रॉपर है या नहीं है, उस कंपनी के ऊपर कोई ऐसा तो नहीं है कभी पे आउट नहीं दिया, कोई स्कैम हो रखा है, या फिर उस कंपनी ने अपना नाम परिवर्तन कर लिया, कभी किसी नाम से था आज किसी और नाम से है। ये सारी चीज देखनी पड़ती है, सारी चीज देखना पड़ता है। देखिए, मैनेजमेंट में पार्टनर बदल सकते हैं, पार्टनर आ सकते हैं, पार्टनर जुड़ सकता है, पार्टनर निकल भी सकता है, लेकिन कोई एक फाउंडर मेंबर होता है कंपनी का, उनका रहना और उनके साथ साथ एक टीम का चलना, यही एक अच्छे कंपनी की खासियत है। तो पोर्टफोलियो जरूर देखिएगा, किसी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले उस कंपनी का पोर्टफोलियो देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मैनेजमेंट प्रोफाइल। जो एमडी है कंपनी के, वो क्या करते थे, आज किस पोजीशन पे है और आने वाले कल के उनके विजन क्या क्या है। जब तक उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर विजन जब तक आपको नहीं पता होगा, तब तक आप एक बहुत अच्छे कंपनी के साथ नहीं हो, ये समझ लो। अगर मैनेजमेंट वीक है तो आपको लॉन्ग विजनरी बातें वो नहीं करेगा, वो आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद क्या हो सकता है, बस इतना ही बोल सकता है। लेकिन अगले साल क्या होगा, अगले 5 साल बाद क्या करने वाले, अगले 2 साल बाद क्या करने वाले, ये जो सोच रखने वाले एमडीज होते हैं ना, जो मैनेजमेंट होता है, वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम तक पहुंचा के छोड़ेगा। तो आप जब भी कोई कंपनी को सिलेक्ट करेंगे तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। मैनेजमेंट प्रोफाइल, मतलब मैनेजमेंट में जितने लोग हैं उनका प्रोफाइल जज करना बहुत जरूरी है। उनके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, वो कोई स्कैमर तो नहीं है, कहीं पे कोई फ्रॉड करके तो नहीं आ गए, ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। जब तक आप उन चीजों के बारे में डिटेल में ना पता लगा लो, तब तक मैं समझता हूं कि उस कंपनी के साथ, देखिए, फ्यूचर आपका, फेस वैल्यू आपका, प्लस होगा तो आपका होगा, माइनस होगा तो भी आपका ही होगा। तो अगर सब कुछ मेरा ही है तो मैं क्यों किसी के हाथ छोड़ दूं। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर मैं समझता हूं सबसे ज्यादा हमें सोचना चाहिए, क्वालिटी एंड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस कंपनी के पास फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस लाइन को, जिस कंपनी के पास फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे 95% कंपनी फ्रॉड है। जिस कंपनी के पास फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे 90% कंपनी फ्रॉड है, नंबर 1। नंबर 2, जो कंपनी पहले कोई सर्विस बेचती थी, जो कंपनी पहले कोई स्कीम बेचती थी, जो कंपनी आपके वर्दी प्रोडक्ट नहीं बेचता था, आपको सूट लेंथ, अनाप शनाप प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट ना हो, जिसको आप बार बार ना खरीदे, ऐसे कंपनी जितने भी इंडिया में चली हुई है, अलग अलग नाम से, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में किसी कंपनी का नाम मैं नहीं इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत जोनर से लोग आए हुए हैं। तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे जितने भी कंपनी है, और अभी गवर्नमेंट ने डंडा लगा दिया, और उस डंडा लगने के बाद आपको लगा कि नहीं हमें तो अब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, हमें तो अब सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, ऐसे सोच जिस कंपनी ने आज डेवलप किया, अब सोच के देखिए, जो 20 साल से, 15 साल से, पता नहीं कितने सालों से जो किसी एक ही प्रोडक्ट पे उसने जर्नी शुरू किया और आज भी उसी प्रोडक्ट पे ही वो चल रहे हैं, उनका फेस वैल्यू, उनका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, और 1 साल, 2 साल, 3 साल गवर्नमेंट का डंडा खाके उस कंपनी ने 2, 4, 10, 20 तुरंत कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करा दिया और दिखा रहे हैं कि हम भी ऐसे ही कंपनी है। ऐसे जितने भी कंपनी है, उनसे भाई साहब थोड़ा बच के रहिए। जरूरी है, बचना बहुत जरूरी है। क्वालिटी एंड प्राइसिंग। क्वालिटी हमेशा रिवार्डेड, मैं ये बात हमेशा कहता हूं, क्वालिटी ऑलवेज रिवार्डेड।
हमेशा क्वालिटी ही सस्टेन करती है। प्राइस एक सेकेंडरी ऑप्शन है, प्राइस एक सेकेंडरी ऑप्शन है। प्राइस के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं इसको आप गलत वे पे मत लीजिएगा। प्राइस इसलिए महंगा लगता है क्योंकि आपकी औकात नहीं है उसको खरीदने का। आप अभी तक कामयाब नहीं बन पाए उस चीज को खरीदने का, इसलिए वो चीज महंगी लगती है। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज महंगी नहीं है, आपको काबिल बनना पड़ता है, और ये प्लेटफॉर्म या ये कोर्स आपको काबिल बनाएगा, ये मेरा एश्योरेंस है। सो हमेशा किसी भी कंपनी में जब जाएंगे आप, क्वालिटी को ध्यान दीजिएगा, प्राइस को इतना ध्यान मत दीजिएगा। प्राइस फैक्टर नहीं करता, क्वालिटी फैक्टर करता है। जो लोग प्राइस वार में जो लोग फंसे पड़े हैं ना, जो लोग फंसे पड़े हैं प्राइस वार में, वो वार ही करते रहेंगे, वो वार ही करते रहेंगे। प्राइस वार में नहीं फंसना आपको क्वालिटी पे जाना है। और साथ में ये भी देखना है कि कितने सालों से कंपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च और R&D जिसको कहा जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितने सालों से चल रहा है। अगर बहुत टाइम से है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस कंपनी की सोच और उस कंपनी के प्रोडक्ट हमेशा आपके लिए हेल्दी और आपके यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है। उसी कंपनी को चूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वाइटल पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट, फास्ट मूविंग बिजनेस प्लान। देखिए दुनिया में बहुत सारे कंपनी चल रही है, वैसे ही इंडिया में मैं कहता हूं कि हर स्टेट में शायद कम से कम नहीं तो 2 से 3 हजार कंपनी रन कर रही है। बहुत कंपनी बहुत सारे प्लान आपको बताती है। इन 3 पैरामीटर को रखते हुए जिस कंपनी में ग्रासरूट लेवल में पैसा ज्यादा आता है, मैं पैसे का मतलब हमारा है पे आउट, पैसे का मतलब मेरा जो एंगल है वो है पे आउट, कि मैंने अगर किसी को इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया, आपके कंपनी का जो भी प्लान है, जो भी सिस्टम है, जिस तरीके से भी आपने सिस्टम को डेवलप किया होगा, जो भी आप लोगों का तरीका रहा होगा, उसमें कितने कम एफर्ट में कितना ज्यादा पैसा बॉटम लेवल पे है वो ध्यान रखिए। क्योंकि अगर बॉटम लेवल में पैसा ज्यादा नहीं है, ऊपर पैसा है, तो वो कंपनी सस्टेन नहीं करेगा। और उस कंपनी में अगर गलती से आप ज्वाइन कर भी गए तो साल 2 साल 5 साल बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप कमा जाओगे, आपके ग्रुप के लोग नहीं कमा। सो यहाँ पे ये चीज देखना जरूरी है। हम क्या करते हैं, नाम के चक्कर में फलाना कंपनी बहुत अच्छा, ये अरे पूछो मत, लेकिन उसमें कोई ऐसा प्लान ही नहीं है जो प्लान आपको बहुत जल्दी पैसा दे पाए। बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 1 महीने में पैसा, बहुत जल्दी का मतलब ये है 6 से 1 साल। इस पीरियड में तो कम से कम 50, 60, 1 लाख के आसपास का पे आउट बन जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सोचिए उस कंपनी के बारे में, थोड़ा सोचिए उस प्लान के बारे में। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, तो प्लीज आप बेहतर कुछ तलाश कीजिए, क्योंकि बेहतर तलाश करोगे तभी कुछ बेहतर मिलेगा। और साथ ही साथ ये सारे पैरामीटर को आपको ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज सेशन, आज के सेशन का लास्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम, देखिए हर कंपनी के पास एजुकेशन है, लेकिन क्या ट्रेनिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है? हर कंपनी अपने आप में कहती है मेरे पास बुकलेट्स है, लिटरेचर है, मेरे पास डॉक्टर्स है, मेरे पास बहुत रिसर्चर्स है, मेरे पास ये है, मेरे पास प्रोफेशनल्स है, बहुत कुछ है। लेकिन क्या सही मायने में कोई ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप किया गया है? आप अपने कंपनी को देखिए, अगर है तो वो कंपनी सर्वाइवल है, वो कंपनी आपको सर्वाइव कराएगी और आपको बहुत अच्छा पे आउट दे पाएंगे। अगर नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है तो वो कंपनी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, एक टाइम तक तो चलेगी। जो कंपनी नाम बदल के आते हैं, जो कंपनी आपको 6 महीने 1 साल में डबल देने की बात करते हैं, हर दिन इतना %, हर महीने इतना %, ये वो भी अपने आप को MLM कह के आजकल अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। वो MLM नहीं है, वो एक धोखा है। वो MLM नहीं है, वो एक धोखा है, समझ जाइए।
आप लोग समझदार है, मैं किस तरह इशारा कर रहा हूं, आप लोग समझ जाइए। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है तो सोचना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए किसी भी कंपनी से आप हो, लेकिन आपके एजुकेशन और ट्रेनिंग को एनहांस करने के लिए मेरा ये कोर्स आपके सामने हाजिर हो चुका है। इस कोर्स के तहत आपका एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम दोनों इंप्रूव होने वाला है। आप उस मुकाम तक पहुंच जाओगे अगले 2-3 महीने तक, जहां पे शायद पिछले 1-1, 1.5 साल से आपका लीडर नहीं पहुंच पाया, आप पहुंच जाओगे। लेकिन साथ ही साथ टास्क और एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। आज का जो टास्क है, तो टास्क ये है कि आपको ये डिफाइन करना है, आपको लिख के मुझे भेजना है। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके मेरे इस चैनल, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। आपको ये भेजना है कि क्वालिटी और प्राइस, इन दोनों में किस चीज को इंपॉर्टेंट, क्वालिटी को दूं या प्राइस को दूं? अगर क्वालिटी को देंगे तो क्यों देंगे, और अगर प्राइस को देंगे तो क्यों देंगे? ये दोनों चीज आप जस्टिफाई करोगे एज ए फ्रेशर। आप फ्रेशर हो, मुझे पता है, लेकिन आपको इतना तो पता है आपके कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, आपको ये तो पता चल चुका है आपके कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। उसमें आप मुझे टैली करके बताएंगे क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है या प्राइस को मेंटेन करना जरूरी है। अगर प्राइस मेंटेन करना है तो क्वालिटी क्यों नहीं, और अगर क्वालिटी को मेंटेन करना है तो प्राइस को क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं? इसका जवाब आप मुझे लिख के भेजेंगे। आप लोग ऑब्वियसली इस टास्क करने का मतलब यह है कि आपके पास एक नोट और एक डायरी जरूर है, क्योंकि जो बंदा नोट नहीं करता है वो नोट नहीं कमाता। ये मैं खुद समझता हूं, जो पर्सन नोट नहीं करते वो नोट कमा नहीं पाते। तो आपको कम से कम आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, इस टास्क को कंप्लीट करना है, और एक्टिविटी साथ ही साथ कम से कम 10 से 20 लोगों तक आपको ये चैनल शेयर करना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी आपको दूर तक फैलाना है, जितने भी आपके दोस्त यार हैं। अगर ये काम आप रेगुलर बेस, मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे उसके साथ साथ आप ये मत सोचिएगा इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, वो सारा सिस्टम है, आई हैव एवरीथिंग। ओके, सो आप ये मत सोचिएगा सर ये है, सर वो है। हाँ, आप अगर इंडिविजुअली आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि सर मैंने आज 10 सब्सक्रिप्शन करवाया, 10 मैंने जगह पे या 10 दोस्तों को मैंने शेयर किया, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो आई नो दैट कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है, कौन से स्टेट से कर रहा है, तो सारा डिटेल मेरे पास आ जाएगा। सो प्लीज आप लोग टास्क और एक्टिविटी दोनों कंटिन्यू। आज के लिए बस इतना ही। आई होप नेक्स्ट सेशन जो है उस पे मैं बात करूंगा क्यों MLM करना चाहिए। आज तक लोग कहते हैं कि सर वाई क्लियर होना जरूरी है, आपका वाई क्लियर होना जरूरी है, लेकिन उस वाई में क्या क्या आता है कभी किसी ने बताया है? मैं आपको कम से कम 20 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके तहत आप डिसाइड करोगे क्यों MLM करना है। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे शाइन। जितने भी लोग हैं सही रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच।